डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। जिसमें से हम मोटिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, अब लीडरशिप और मोटिवेशन, ये ना बहुत बार बच्चा कंफ्यूज कर जाता है लीडरशिप और मोटिवेशन को। एक बार सुपरविजन भी पहचान में आ जाता है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही पहचान में आ जाता है, क्योंकि जब आप इनके डेफिनेशन ही पढ़ोगे तो डेफिनेशन वाइज आप कम्युनिकेशन को तो बहुत आसानी से पहचान लोगे केस स्टडी के क्वेश्चन में, आप उसके साथ सुपरविजन भी पहचान लोगे। लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट यही दोनों है, मोटिवेशन और लीडरशिप। तो बहुत ध्यान से समझना है कि क्या लीडरशिप है और क्या मोटिवेशन है। तो लीडरशिप है क्या? देखो, लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है, एक तरीका है जहां पर हम सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज मुझे तुमसे कोई काम करवाना है तो मैं ना तुम्हारे बिहेवियर को चेंज कर रही हूं कि तुम्हें मैं इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हूं कि तुम मेरे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाओ। सोशल मीडिया पे हम बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं, हम कहते हैं ना हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप उनके पीछे पीछे तो चल रहे हो। आपने एक वर्ड सुना होगा, इन्फ्लुएंसर। तो ये इन्फ्लुएंसर्स का क्यों बोला गया इन्हें इन्फ्लुएंसर्स? क्योंकि वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। उन्होंने अपनी एक्टिविटी से आपको इन्फ्लुएंस किया कि आपने फॉलो का बटन क्लिक किया, आप उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हो गए। यही तो बात हुई, फॉलो करना या इन्फ्लुएंस करना। ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर का काम भी यही होता है कि हमें अपने सबऑर्डिनेट से, हमें अपने फॉलोवर्स से काम कराना है। तो हमें उनके बिहेवियर को, एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है उनका, वर्कर्स का हमें लग रहा है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो भाई हमें अपने एक्ट्स के थ्रू, हमें अपनी बातचीत के थ्रू उन्हें इस तरीके से उनके बिहेवियर को बदल देना है कि जो हम कह रहे हैं ना वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। अब मोटिवेशन इससे अलग कैसे है? मैंने मोटिवेशन में आपको कहा, मैंने मोटिवेशन में एक वर्ड यूज किया, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी को एक्टिवेट करना। वहां पे हम कहते हैं ना कि मोटिवेशन क्या है कि मैं आपको कुछ दिखा कर कह रही हूं कि खड़े हो जाओ। लीडरशिप में हम आपको कुछ दिखा नहीं रहे, हम आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके बिहेवियर को बदल रहे हैं, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पर मोटिवेशन में या तो मैं आपको पैसा दिखा रही हूँ मोटिवेट करने के लिए, या पैसे से हटकर अगर आपको कोई चीज अट्रैक्ट करे तो वो चीज दिखा रही हूँ। मैंने कहा प्रमोशन मिलेगा, ये काम कर दो, तो आपने काम किया। मैंने कहा आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ये काम कर दो। एक तरफ मैंने आपको पैसा दिखाया, एक तरफ मैंने पैसा नहीं दिखाया, कोई ऐसी चीज दिखाई जो आपको मोटिवेट करती है। तो मोटिवेशन के अंदर हम कोई मोटिवेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। वहां इन्फ्लुएंस नहीं है, एक्टिवेट है। हम वहां पर मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करते हैं आपको एक्टिवेट करने के लिए कि आप डिजायर्ड मैनर में काम करने के लिए रेडी हो जाओ। जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करने के लिए रेडी हो जाओ। उसके लिए हमें आपको कुछ देना पड़ रहा है, आपकी एनर्जी पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करे। लेकिन यहां हम आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, यहां हम आपको अपने एक्ट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज लीडरशिप। तो क्या है? देखो, लीडरशिप इज एन आर्ट और अ प्रोसेस फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, जहां पर हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो वैसा ही काम करें। और ये कोई जोर जबरदस्ती से काम ना करें, वो विलिंगली काम करें, अपनी इच्छा से। मैं आपको आज कह रही हूं अगर कोई बात, तो आप मेरी बात से इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि आप अपनी मर्जी से मेरे साथ चलने को तैयार हो, विलिंगली और एंथुजियास्टिकली, पूरे जोश और उत्साह के साथ आप मेरे साथ वो काम करने के लिए रेडी हो। क्यों? क्योंकि हमें ना अपने सारे ग्रुप गोल्स अचीव करने हैं, आपको और मुझे मिलकर वो ग्रुप गोल्स अचीव करने हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ अपनी इच्छा से, जोश और उत्साह के साथ आप मेरे साथ उन ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो दिस इज लीडरशिप। अब एक लीडरशिप के फीचर्स क्या है? एक लीडरशिप एक लीडर की एबिलिटी को बताता है कि वो कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसकी एबिलिटी को शो करता है कि उसके अंदर वो कितनी एबिलिटी है कि वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। इट ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर। ये कोशिश करता है कि हम लोगों के बिहेवियर में चेंज ला सके। ठीक है, अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव बिहेवियर है, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड में। ये इंडिकेट करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स, उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द ग्रुप गोल्स। वो तो हमने इसकी डेफिनेशन में ही बात करें, हम लीडरशिप कर किस ले रहे हैं? क्योंकि हमें अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करना है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक आपके बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तब तक आपकी ये लीडरशिप की प्रोसेस भी है। जब तक आप कुछ काम कर रहे हो तो लीडरशिप भी चलती रहेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने कुछ लीडरशिप स्टाइल।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% चांसेस है कि आपको इसका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे केस स्टडी में मिले, चाहे एक ही नंबर में क्यों ना मिले। वैसे तो एक नंबर से ज्यादा में ही मिलेगा आपको, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है लीडरशिप स्टाइल का। ठीक है, देखते हैं कि लीडरशिप स्टाइल क्या है। लीडरशिप स्टाइल यानी कि एक लीडर का स्टाइल, ये बिहेवियर पैटर्न है कि एक लीडर को जब अपने फॉलोवर से काम कराना है तो किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है कि उसके जो फॉलोवर्स हैं वो उसकी बात को मान ले। तो लीडर्स के स्टाइल्स को, लीडर्स के बिहेवियरल पैटर्न्स को यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल कहा गया। क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ अ लीडर। किसी भी लीडर के बिहेवियर के पैटर्न को, कि क्या बिहेवियर रखता है वो अपने फॉलोवर्स के साथ, उसे लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। ये एक तरीके का वे है अ लीडर एक्ट्स while trying to accomplish an objective through others। जब हमें किसी और से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराना है तो किस तरीके से हम एक्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हमारा क्या वे है अपने उन काम को पूरा कराने का दूसरों से, तो उसको हम कहते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। तो यहाँ पर हमें 3 लीडरशिप स्टाइल पढ़ने हैं, होते तो बहुत सारे हैं बट आपको यहाँ पे फिलहाल सिर्फ 3 लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी। ठीक है, अब हमारे लीडरशिप स्टाइल्स में नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, यानी कि किस किस तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आप अपने माइंड में, भाई आज आप 12th क्लास में हो, आप नर्सरी से लेकर अपनी स्कूल लाइफ को जी चुके हो, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टीचर्स आपको मिले होंगे। तो मैं आपको कुछ सिचुएशन बताती हूँ, आपको इमेजिन करने हैं वो टाइप्स ऑफ टीचर। ठीक है, पहले तो एक ऐसा टीचर जो सिर्फ अपनी बात कहना जानता है, आपकी बात सुनता नहीं है। मतलब वो आता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आपको कहता है कि इतने टाइम पीरियड में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, फटाफट आप उसको काम पूरा करके दे देते हैं। और जो एक बार जो कह दे तो वो फिर अपनी बात से मुकरता नहीं है, जो पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है, पूरी पावर अपने हाथ में रखता है, वो आपकी लेकिन सुनता नहीं है। एक दूसरे तरीके का टीचर जो आपके बीच में रहता है, आपके साथ हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, आपसे हमेशा ओपिनियंस मांगता है, आपके व्यू पॉइंट सुनता है, आपकी बातों को भी समझता है, अपनी भी कहता है, आपकी भी सुनता है, और जब भी उसे कोई डिसीजन लेना होता है तो वो आपके सजेशंस के बाद ही उस डिसीजन को लेता है। एक तीसरे तरीके का टीचर जिसका काम सिर्फ इतना है, ये काम है, आपको करना है, आपकी इच्छा है, सारी पावर आपके हाथ में है, आपको जैसे इस काम को करना है करो, मुझे काम पूरा चाहिए, मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप वहां हो तो मैं यहाँ हूं। भाई जो मैंने पहले वाला टीचर आपको बोला वो यहाँ है और आप सारे ऐसे बैठे हुए हैं, मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन दी और मैं चल दी। दूसरे वाले टीचर के केस में आपके बीच में आके खड़ी हुई हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ, आप सब आपस से बात कर रहे हैं, हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तीसरे वाले में मैं साइड में बैठ गई हूँ अपनी चेयर पे, मैंने कह दिया कर लो जैसे करना है, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, तो मैं ही लीडर, बट मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जब तक मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, तब तक मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कर लो, तुम्हें ही काम करना, जैसे करना है कर लो, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, आपको देखना ना कि ये काम कैसे करना है, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो, मुझे तो काम मेरा पूरा चाहिए। तो इन कुछ सालों में ऐसे किसी ना किसी टीचर के साथ आप जरूर रूबरू हुए होंगे, जरूर आपको मिले होंगे, तो आपके माइंड में वो पिक्चर्स आ गई होंगी कि कौन कौन से टीचर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही टाइप्स ऑफ लीडर्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे, और जरूरी नहीं है कि एक टीचर या एक लीडर एक ही स्टाइल यूज करता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक लीडर तीनों ही स्टाइल इस्तेमाल करता हो। तो जो मैंने आपको पहले वाला टीचर बोला ना, वो था मेरा ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। कौन होते हैं ये लीडर? ये लीडर ऐसे होते हैं जो अपना ऑर्डर देते हैं और अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। इनके लिए क्या है कि हमने ऑर्डर दे दिया, हमारा सबऑर्डिनेट हमारी बात मान ले, बस इनका इतना काम है। अब क्योंकि इनका सिर्फ इतना ही काम है तो कम्युनिकेशन कैसे है? सिर्फ वन वे। ये अपनी बात कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। ऐसे लीडर्स को हम डॉगमेटिक लीडर्स कहते हैं। अब डॉगमेटिक का मतलब कि ये अपनी बात को चेंज नहीं करना चाहते और इनकी इच्छा नहीं है कि कोई इन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करे। जो इन्होंने एक बार कह दिया सो कह दिया। यहां जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सारी की सारी पावर इन्हीं के हाथ में है। ये डिसीजन खुद लेते हैं, अपने सबऑर्डिनेट से कुछ नहीं पूछते। ऐसी लीडरशिप को हम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप कहते हैं, क्योंकि बॉस से सब कुछ है यहाँ पे। और ऐसा लीडरशिप स्टाइल कहलाता है आई स्टाइल। मैं ही सब कुछ हूं, मेरा स्टाइल है ये, ठीक है। क्लियर? ऑटोक्रेटिक क्या होता है? अभी हम इसका डायग्राम और कहाँ इस्तेमाल होते हैं वही पढ़ेंगे और क्यों इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद आता है आपका दूसरा टीचर जो आपके बीच में खड़ा था, वो था डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। डेमोक्रेटिक भी यही कहता है ना कि आपके पास पूरे राइट्स हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करके लिया जाता है, उनसे बातचीत के बाद लिया जाता है। प्लान तो लीडर ही बनाएगा, जितने ही प्लान है वो लीडर बनाएगा, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन, पहले वो आपके साथ कंसल्ट करेगा, उसके बाद वो प्लानिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद ये अपने सबऑर्डिनेट को एनकरेज करता है कि हम डिसीजन मेकिंग में हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, बताओ, आप भी सजेशंस दो, हम आपके सजेशंस को इनवाइट कर रहे हैं, आप बताओ हमें, ठीक है। ये रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों के ओपिनियंस को भी। ये अपने सबऑर्डिनेट को सपोर्ट करते हैं कि कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। उनको हर टाइम मोटिवेट किया जाता है, उनको सुना जाता है कि कैसे आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो क्योंकि यहाँ बातचीत चल रही है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कैसा कम्युनिकेशन है, टू वे। अब क्योंकि ये लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ग्रुप में रहकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्टाइल को कहा जाता है ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। यहाँ पे ग्रुप है और यहाँ पे हम सब है ना, तो इसको बोलते हैं वी स्टाइल। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ लीडर है हमारा फ्री रेन और लेजर-फेयर लीडर, ठीक है। अब ये लीडर क्या है, दे डोंट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस और अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। ये तब तक अपनी पावर का इस्तेमाल करने में बिलीव नहीं करते जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। मैं अपनी क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको खाली छोड़कर चलेगी, मैंने कहा ये काम आपको करना है, मैंने थोड़ी देर झांक के देखा आप अपना काम कर रहे थे, तो जरूरी है मुझे आके अपनी पावर दिखानी, आपको डांटना या मारना? नहीं ना। जब तक मुझे लग रहा है मेरे सबऑर्डिनेट सही से अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर रहे हैं, तब तक मुझे पावर दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे अपने सबऑर्डिनेट से विश्वास है। ये अपने फॉलोअर्स को पूरा इंडिपेंडेंस देते हैं, पूरी आजादी देते हैं कि आप अपने खुद के प्लान्स बनाइए, आप अपने खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और अपने गोल्स को अचीव करिए। यानी कि ये आपको आगे बढ़ना सिखा रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अपने आप अपना काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करते हैं। जो लीडर होता है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है और आपको सिर्फ सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मेन फोकस किस पे है भाई, लीडर का काम सिर्फ कितना आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको सपोर्ट करना, मेन काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सबऑर्डिनेट्स। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। और क्योंकि यहाँ आप सब कुछ है, यहाँ आप काम कर रहे हो, तो दिस इज यू स्टाइल। यहाँ पर मैं, यहाँ पर हम और यहाँ पर आप, ठीक है। तो इसके अब डायग्राम्स भी देख लेते हैं। अब देखते हैं तीनों के डायग्राम्स से आपको तीनों लीडर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि देखो पहले वाला था ऑटोक्रेटिक, जो सारी पावर अपने हाथ में रखता है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, वन वे कम्युनिकेशन है उसका। तो देखो ये रहा हमारा लीडर, पीछे सबऑर्डिनेट्स हैं, और आप देखो जो डायरेक्शन जा रही है वो सिर्फ लीडर से सबऑर्डिनेट की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन नहीं जा रही। इसका मतलब से ये बात अपनी कहना जानता है। जनरली ऐसी लीडरशिप स्टाइल क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए सही है, जहां पर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो अपनी लेबर की, क्योंकि उनके ऊपर एक डंडा लेके काम करा रहे हो ना आप, तो फटाफट काम करेंगे। आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, जहां पर लीडर को पता है कि ना आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एफिशिएंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड वाले नहीं है कि वो अपने आप काम कर सकें। तो ऐसे में हमें ना हर चीज उन्हें समझानी पड़ती है। तो इस टाइम पे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अपनाते हैं, ठीक है। तो जहां पर हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए और ऐसे में जो काम है वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाए। मतलब कंसल्टेशन में तो टाइम जाता है ना, डिस्कशन में टाइम जाता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करते। तो अगर हमें टाइमली अपने वर्क को कंप्लीट करना है, क्विक डिसीजन लेनी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, हमारे वर्कर स्किल्ड नहीं है ज्यादा, तो हम ऑटोक्रेटिक का इस्तेमाल करेंगे। डेमोक्रेटिक में देखो आपका लीडर बीच में बैठा है और ये उसके आसपास उसके सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, और आप एरो देखोगे तो ये एरोस अगर लीडर की तरफ जा रहे हैं तो लीडर से वापसी भी जा रहे हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट भी लीडर से बात कर सकते हैं, लीडर भी सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है। जनरली ऐसी लीडरशिप ना एम्प्लॉयज के मोराल को इंक्रीज करता है, यानी कि उनको मोटिवेट करता है कि हमारा लीडर हमारे साथ है, ठीक है। उसके अलावा ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी क्रिएट करता है। भाई यहाँ पर हो सकता है आप नेगेटिव हो जाओ थोड़े से कि भाई हमारा लीडर तुम्हारी सुनता ही नहीं है, लेकिन यहाँ आपका लीडर आपकी पूरी सुनता है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो अकेला डिसीजन ले रहा है, तो हो सकता है डिसीजन सही ना भी हो कहीं भी, क्योंकि एक बंदा बहुत सारी चीजों को हो सकता है एनालाइज ना कर पा रहा हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों से सजेशन लेकर डिसीजन लिया जा रहा है, तो हर किसी का व्यू पॉइंट अलग होता है ना, हर कोई एक नई बात बता सकता है आपको, तो यहाँ डिसीजन मेकिंग बेटर तरीके से की जा सकती है। फ्री रेन और लेजर फेयर लास्ट हमारा लीडरशिप स्टाइल। देखो ये बैठा आपका लीडर बिल्कुल साइड में, सबऑर्डिनेट्स लगे हुए आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा यहाँ पे कम्युनिकेशन वन वे था,
यहाँ टू वे है, यहाँ फ्री फ्लो है, आपस में कोई भी किसी से कहीं भी बात कर रहा है, तो ये फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है, जहां पर जो सबऑर्डिनेट्स है वही आपस में सब कुछ कर रहे हैं। तो जनरली यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो। इनिशिएटिव डेवलप कर रहा है सबऑर्डिनेट्स के बीच में कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपने प्लान्स खुद बनाइए, खुद सॉर्ट आउट करिए उन्हें। यहाँ आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती है क्योंकि आपको आपके आप में सौंप दिया हमने आपका काम, अथॉरिटी भी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। जनरली ये लीडरशिप स्टाइल तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हाई क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो अपना काम खुद करना जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में एक लीडर अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ऐसे 3 बिहेवियरल पैटर्न हमने यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है। सिचुएशन वाइज हमारे लीडर का स्टाइल बदल जाता है। क्लियर?